ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी नासिर, क्योंकि तुम एक मर्द हो, लेकिन मैं औरत, एक बेवा औरत, एक बेटी की माँ, और मुझे तुम्हारी किसी फरियाद पर रहम नहीं आएगा। मेरा ख्याल है मुझे अब यहाँ वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम अपना वादा तोड़ चुके हो। अस्सलाम वालेकुम नासिर अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हो आप? नूरे, तुम यहाँ? मॉम, आपने तो कहा था आज आप हॉस्पिटल नहीं आएंगी, इसीलिए मैं नासिर अंकल की खैरियत मालूम करने आ गई। बेटा आप यूँ आई, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बेटा कहा। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है बेटा, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले खाना भी खाया मैंने। अंकल, हॉस्पिटल का खाना तो इतना बेजायका होता है। मैं आपके लिए घर से खाना बनवा के लेकर आऊँगी। क्यों मॉम? नूरे, अभी नासिर साहब को परहेजी खाना दिया जा रहा है। घर के मिर्च मसालों वाले वो कहाँ खाएंगे खाने? तो मैं खान सामा को बोल दूंगी, वो परहेजी खाना भी बहुत मज़े का बनाएंगी। अच्छा अंकल, आप हॉस्पिटल में कब तक हैं? डॉक्टर तो बहुत लंबे अरसे के लिए बेड रेस्ट बता रहे हैं। तो अंकल आप हमारे घर शिफ्ट हो जाएं, जब डॉक्टर्स आपको एडवाइस करें। क्या हो गया नूरे? कुछ भी बोलती चली जा रही हो तुम। नहीं बेटा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल में उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। यहाँ पे उनको प्रॉपर केयर मिलेगी। अच्छा चलो घर चलें, देर हो रही है। मॉम, अभी तो आई हूँ मैं। नूरे, मैंने कहा ना देर हो रही है, चलो। फिर आना बेटा। जी अंकल, ज़रूर आऊँगी। नूरे, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ, तुम जल्दी करो। ओके अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मॉम, मॉम मैंने क्या गलत किया? नासिर अंकल को गेस्ट एरिया में मूव होने का कहा। आखिर उनका इस दुनिया में है ही कौन? नूरे, तुम मेरी बेटी हो, बेटी बनकर रहो। माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नासिर का कोई भी नहीं है तो वो उसका मसला है। हमने ठेका नहीं उठाया हुआ सबका। मॉम, अपने आप को धोखा मत दें। ये आप भी जानती हैं कि वो नासिर अंकल कितने अहम हैं आपके लिए। नूरे, तुम होश में तो हो? मेरे लिए तुम्हारे अलावा कोई अहम नहीं है इस दुनिया में। और मेरे जाने के बाद, मेरे बाद क्या होगा? हाँ, तो बेटियां तो अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाती ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ मॉम, पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपकी। आप फिर से गलती करी नासिर अंकल को ठुकरा कर। नूरे, थप्पड़ मारूंगी अब मैं तुम्हें। आप भले मुझे 10 थप्पड़ लगा दें, लेकिन प्लीज़ मॉम मान जाएं। नासिर अंकल को मत ठुकराएं। नूरे, मैंने उन्हें नहीं ठुकराया था। पहले भी उन्होंने ही मुझसे नज़र फेरी थी। मॉम प्लीज़ माफ़ कर दे उन्हें। उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को इतनी सज़ा दे दी है, और अब आप अपने आप को सज़ा दे रही हैं। मैं अपने आप को सज़ा नहीं दे रही। और तुम्हें एक और बात बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक औरत की ज़िंदगी में आने वाला दूसरा मर्द हमेशा उसका सच्चा साथी हो। याद रखना मेरी बात। आपकी ज़िंदगी में तो दूसरा मर्द पापा थे। वो मेरे शौहर थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो इसका मतलब है मेरी ज़िंदगी में ज़रिया के बाद कोई और दूसरा शख्स नहीं आ सकता। किन सोचों में गुम? अम्मी,
नूरे बहुत खुद से रोती जा रही है। किसने बनाया उसे खुद से? तुमने। क्या जरूरत थी उसके सामने अपने माजी को दोहराने की? अम्मी मैं उससे झूठ नहीं बोल सकती। तो ये तो बेशर्मी है ना। अरे कौन सी माँ अपनी औलाद के सामने अपनी गलतियों को खोल के रख देती है? अम्मी मैंने ऐसी कोई शर्मनाक हरकत नहीं की है जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। जानती हैं आप ये। तो फिर भुगतो। खुदसर हो गई है। होगी ना खुदसर जब उसे पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। अम्मी अगर मैं नूरे के सामने अपना माजी नहीं खोलती ना, मेरा हाल बदनाम हो जाता उसके सामने। उसका शक यकीन में बदल जाता। अपनी बेटी को खुदसरी का शिकार तो तुमने खुद किया है। मुझे तो समझ में नहीं आता उसे ये दास्तानें सुनाने की क्या जरूरत थी। क्योंकि अम्मी नूरे चाहती है कि नासिर यहाँ आकर रहे हमारे साथ। खबरदार, खबरदार, उस आदमी को इस घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो मेरा अजली दुश्मन है, भांजा है तो क्या हुआ? क्यों? आप उसका सामना करने से डरती हैं? मैं डरूंगी उससे? क्यों डरूंगी? उधार खाया है उसका, कर्ज मांगा है उससे, हैं? खिलाता है मुझे, क्यों डरूंगी मैं उससे? बकवास कर रही है। कर्जों का बोझ तो मेरे सर पर है। नूरे का कर्ज, सीरत का कर्ज जो मेरे अपनों ने मेरे सर पर लाद दिया था, और नासिर का कर्ज। इतने कर्ज कैसे उतारूंगी मैं अपने सर से? जी मिसेस इदरीस, मैं आपके बेटे से कई बार मिल चुकी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। आप एक काम करें ना, अगली बार आएंगी तो अकमल को साथ ले आइएगा, नूरे भी मिल लेगी। एक्चुअली जब तक वो मिल नहीं लेती मैं कोई जवाब नहीं दे सकूंगी। जी जी, अल्लाह हाफिज। नूरे तुम? अरे मॉम, वो मुझे ना बाहर जाना है। बेटा लेकिन इस वक्त, अभी तो दिन ढलने वाला है। वो मॉम, मुझे ना ज़रूरी बुक्स लेनी है। तो हॉस्पिटल से आते हुए ले आती। अरे वो मैं कार्ड ही ले जाना भूल गई थी। अच्छा तो एक काम करो ना, लिख कर दे दो, ड्राइवर अंकल ले आएंगे। नहीं नहीं मॉम, मेरा जाना ना ज़रूरी है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। यानी कि तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन गाड़ी खुद मत चलाना। आप टेंशन नहीं लें। अच्छा, मैं ड्राइवर अंकल को साथ लेके चली जाती हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। जल्दी आ जाऊंगी। अब जाऊँ मैं? जाओ। क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, सर में दर्द हो रहा है मेरे। अब मैं कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी। ये 100 बखेड़े भी तो पाले हुए हैं तुमने। प्लीज अम्मी। अच्छा बताओ, क्यों परेशान हो? क्या परेशानी हो गई? सोच रही हूँ नूरे की शादी करा दूं। नूरे की शादी? अरे तू तो मना कर रही थी शादी करने का, अब अचानक कैसे ख्याल आ गया? तू कह रही थी उसे बाहर भेजना है, पढ़ाना लिखाना है और पता नहीं क्या क्या सिखवाना है, फिर क्या हुआ? अम्मी बिजनेस अमली तौर पर सीखा जाता है, पढ़ाई की इतनी जरूरत नहीं होती। नूरे की शादी हो जाएगी तो वो अपना बिजनेस खुद संभाल लेगी, और एक अच्छा रिश्ता भी आया है। अच्छा तो तुझे किसने ये इख्तियार दिया है कि तू उसका रिश्ता कर ले उससे पूछे बगैर? और वो तो खुद भी उस पे अब नूरे को भरोसा नहीं है अम्मी, और वैसे भी जो भी रिश्ता करूंगी नूरे की मर्जी को ख्याल में रखते हुए करूंगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा तुझे इतनी जल्दी क्यों पड़ गई शादी की? शादी तो करनी है ना अम्मी। अच्छा, नूरे की शादी करके तेरे तो सारे फराइज पूरे हो जाएंगे, तू बरी उस जिम्मा हो जाएगी।
फिर क्या तूने अपने बारे में भी कुछ सोचा है? मेरा मतलब है आपका मतलब मैं खूब समझती हूँ अम्मी, प्लीज ये बात मत छेड़ें इस वक्त। अच्छा भाई नीचे उठते